जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय
शिल प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की शील प्रपात की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दशम स्कंद 13 नंबर अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा गोप और बछड़ों को चुराया जाना और श्लोक नंबर 33। तदीक्षणोत्प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागागतमन्यवो अर्भकान् उद्दुह्य दुर्भिः परिरभमूर्धनि घ्राणेरवापो परमामुदं ते तदीक्षणोत्प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागागतमन्यवो अर्भकान् उद्देह दोर्भिः परिरभमूर्धनि घ्राणेरवापो परमामुदं ते तदीक्षणोत्प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागागतमन्यवो अर्भकान् उद्देह दोर्भिः परिरभमूर्धनि घ्राणेरवापो परमामुदं ते
शब्दार्थ। तद ईक्षण उत्प्रेम रस आप्लुत आशया। ग्वाल वालों के सारे विचार अपने पुत्रों को देखकर उठने वाले वात्सल प्रेम में लीन हो गए। जात अनुरागः अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करते हुए गत मन्नवः क्रोध दूर हो जाने से अर्भकान अपने पुत्रों को उदोहे उठाकर दोर्भिः अपनी बाहों से परिरभ आलिंगन करके मूर्धनि सिर पर घ्राणेह सूंघ कर अवापुहु प्राप्त किया। परमाम सर्वोच्च मुदम आनंद ते उन ग्वालों ने। शब्दार्थ और तात्पर्य शिल्पोपात द्वारा शिल्पोपात की अर्थ। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तात्पर्य, ब्रह्मा द्वारा असली ग्वाल बालों तथा बछड़ों के चुरा लिए जाने के बाद कृष्ण अपना विस्तार करके स्वयं गालवाल तथा बछड़े बन गए थे। क्योंकि बालक वस्तुतः कृष्ण के अंश थे, इसलिए ग्वाले इन बच्चों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए। पहले ये ग्वाले जब पर्वत की चोटी पर थे तो अत्यंत क्रुद्ध थे, किंतु कृष्ण होने के कारण उनके बालक अत्यधिक आकर्षक थे, इसलिए विशेष प्रेमवश ग्वाले तुरंत ही पर्वत से नीचे उतर आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामितां स। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे नाम गुरु मुनि नाम। हरे कृष्ण। तो हम सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकें। तो हमको 31 से लेकर 33 श्लोक दिया गया था और तो इसलिए हम लोग बाकी 2 श्लोक भी पढ़ेंगे, उनका अर्थ। श्लोक नंबर 31। हाँ ये समेत गावो अधो वत्सान वत्सवत्यो अपि अपाययन् गिलन्त इव शांगानि लिहन्त्यास सौसत संपया। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी, मानो उन्हें निगल जाना चाहती हूं। 32 गोपा सदरोदन नायास मौग लज्जोरुमन्युना दुर्गाद कृच्छ्रतो अभयेत्य गोवत्सेर दद्रसु सुतान। गांवों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया था, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। तात्पर्य, हर एक में कृष्ण के लिए स्नेह बढ़ रहा था। जब ग्वालों ने पर्वत से नीचे आकर अपने पुत्रों को देखा तो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई न थे, तो उनका स्नेह बढ़ गया। और ये श्लोक, उस समय ग्वाल वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने के कारण क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भर कर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तो इस तरह से ये अलग अलग श्लोक हैं। तो हम देख रहे हैं इन श्लोकों में कैसे ये ब्रह्मभुवन लीला का एक पीक बोल सकते हैं, एपिटोम। हाँ, जहाँ पर आकर कुछ राज खुलने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस करेंगे पुराना ब्रह्मभुवन लीला का। तो हम देखते हैं कैसे सब लोग पार्टी के लिए जाते हैं, सारे ग्वाल वाल वन भोजन के लिए। आजकल उसको पिकनिक कहते हैं। और वहाँ पर जाकर वो पहले जब खेलने लगते हैं, अगासुर आता है याद दिलाने के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारा भोजन अपने साथ रखा हुआ है। तो भगवान आके अगासुर का वध करते हैं। अगासुर का वध होने के बाद में सारे ब्रह्मांड में नृत्य और गान होने लगता है। सारे देवता लोग नाचने लगते हैं, शिव जी भी नाचने लगते हैं। शिव जी को नाचता हुए देख के सब लोग भयभीत हो जाते हैं। शिव जी का त्रिशूल ब्रह्मांड को ऐसा लगता है फाड़ने लगेगा, अभी ब्रह्मांड टूट जाएगा। और शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र था उससे कुछ अमृत गिर के उनकी मुंडमाला में जाता है, और मुंडमाला में जो मृत लोग थे वो जीवित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं।
तो वो देख के अभी जो लोग भयभीत थे सब हंसने लगते हैं। तो उस हंसी की ध्वनि को सुन के ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं। कहते ठीक है, हमने देखा है अलग अलग कैपेसिटी से लोग हंसते हैं। कभी कभी रामानंद सागर के सीरियल में असुर आता है, मतलब जोर से हंसेगा, हा 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 हा, मतलब असुर आ गया। लेकिन सब एक साथ हंस रहे थे तो बहुत तेज ध्वनि हो रही थी। तो ब्रह्मा जी भी इंटरेस्टेड हो गए देखने के लिए कि अभी क्या हुआ है। फिर उनको पता चला कि अघासुर का वध हुआ है। तो फिर ब्रह्मा जी अपना सब कार्य छोड़ के अपने हंस वाहन में बैठ के सीधे ब्रह्मा जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब वो आकाश में थे, आकाश मार्ग में देखते हैं कि यहाँ पर वन भोजन चल रहा था। हाँ, अच्छा, हंस में बैठ के आ रहे हैं वहाँ, ठीक। उधर पे हंस में बैठ के बता रहे, बोर्ड बना है। तो उस तरह से जब वो आते हैं वृंदावन में और देखते हैं वन भोजन चल रहा है, और इस वन भोजन में कोई रीति रिवाज नहीं था, कुछ नहीं था। कहते हैं जब तक ठीक से सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना किए जाएं तब तक भगवान प्रसाद ग्रहण करते नहीं हैं। तो बल्कि जो भगवद गीता में जो श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त अपेक्षति तद हम भक्ति उपरतम अस्नामी प्रेतात्मनः। तो उसमें कुछ अंग हैं जो बहुत आनंद देने वाले हैं और कुछ अंग हैं जो सावधान करने वाले हैं। दोनों हैं इस श्लोक में। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में चक्रवर्ती बात कहते हैं पुष्पम भगवान ने बोला है क्योंकि अगर भक्ति है तो भगवान बोलते हैं अरे पुष्प भी दोगे तो भी हम खा लेंगे। पुष्प कोई खाता नहीं है, ठीक है, फल खाता है, बंगाल में जल भी खाता है, जल खाओ, लेकिन पुष्प कोई नहीं खाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि पुष्प दोगे तो हम वो भी खा लेंगे। तो क्या होना चाहिए? भक्ति के साथ होना चाहिए। तो ये पार्ट हम लोग नए लोगों को बहुत रिपीट करते हैं ताकि नए लोग इंस्पायर हों प्रसादम ऑफरिंग करने के लिए। तो भक्ति भाव मात्र चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो आखिरी दो शब्द है असनामी प्रेतात्मना, तो असनामी मतलब हम खाते हैं पर्सनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ देते हैं या फिर ठीक है मेरी कृपा प्राप्त हो गई। भगवान बोलते हैं हम पर्सनली खाते हैं। लेकिन कब खाते हैं? प्रियत आत्मनः। तो आत्मा के तीन शब्द हैं, तीन अर्थ हैं। आत्मा मतलब आत्मा सच्चिदानंद की बनी हुई, आत्मा मतलब मन, और आत्मा मतलब शरीर। हाँ। तो उसमें वो बताते हैं, तो आत्मा जो हम लेते हैं सच्चिदानंद के रूप में, मतलब वो भक्ति भाव होना चाहिए। मन मतलब मन पूरी तरह से भक्ति भाव से भरा होना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए ही अर्पण कर रहे हैं। स्वयं खाने का भाव नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण को कर्मा प्यूरिफायर की तरह रख रहे हैं, लिया ऑफर किया अब कर्मा नहीं है खा लेते हैं। तो वैसे नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये दूसरा। और जब वो शरीर बोलते हैं, शरीर का मतलब ये है कि ये विधि विधानों के साथ में होना चाहिए। जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में विधि विधान बताए गए हैं, आचमन करना है, ठीक से ऑफरिंग करना है, मंत्र पूरे पढ़ने हैं, तो उसके साथ ऑफरिंग होता है, तब भगवान कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ, असनामी। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। इसलिए शॉर्टकट नहीं मानना है। लेकिन यहाँ शॉर्टकट नहीं चल रहा था, यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा था वृंदावन में। क्योंकि व्रजवासी जब वो हैं, वो सबके सब रागानुगा भक्त हैं, और रागानुगा भक्त को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जैसे जो वैदिक साधना भक्त हैं उनको आवश्यकता है। रागानुगा भक्तों को उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उनको उतना रूल्स रेगुलेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृष्ण स्वयं उत्सुक होते हैं उस भोजन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वो जो भोजन बनाया गया है वो प्रेम के साथ बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि सारे गोपियां कृष्ण के पीछे पड़ी रहती है, माखन खा लो, माखन खा लो, माखन खा लो।
कृष्ण पीछे पीछे जाके चोरी करते हैं, तो सबके घर में जाके चुराते हैं। वैसे वो बनाती हैं कृष्ण के खाने के लिए कि कृष्ण आके चुराएंगे, फिर भी कृष्ण स्वयं जाते हैं और चोरी करके खाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं, कैसे कृष्ण छीन छीन के सबसे छीन नहीं रहे थे, वैसे सब लोग खुद दे रहे थे, लेकिन मधुमंगल जब जाता है और छाछ छुप के पीने की कोशिश करता है, तब कृष्ण क्या करते हैं, उसके मुंह में ऐसे हाथ मारते हैं और उसके मुंह से जो छाछ निकलती है वो पी जाते हैं। तो झूठा एक बात होती है, लेकिन यहाँ तो मुंह से ही डायरेक्ट ले रहे हैं। कोरोना संकट वहाँ नहीं था। तो इस तरह से भगवान स्वयं मुंह से ले रहे थे। तो वो देख के ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं। और फिर जब बालक सबके सब अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो जो बछड़े थे वो भी अपना भोजन ढूंढने के लिए वन में चले जाते हैं। और जब वो बछड़े दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर सारे ग्वाल बाल भयभीत हो जाते हैं कि हम तो खा पी के यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, बिना बछड़ों के जाएंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे कि अपना ड्यूटी नहीं की। तो कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं उनको ढूंढ के लाता हूँ। तो कृष्ण उनको क्या करते हैं, ढूंढ के लाते हैं, सारे ग्वाल वालों को, इधर उनको बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी उनको चोरी कर लेते हैं। और जब कृष्ण लौट के आते हैं तो देखते हैं ग्वाल बाल भी नहीं है। और कृष्ण समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही ये सारा कार्य किया है। और फिर कृष्ण सारे ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में विस्तार करते हैं, और सब कुछ एग्जैक्ट कॉपी जैसा था, डिट्टो एकदम कॉपी। तो सब कुछ कॉपी था, लेकिन कॉपी में एक चीज गड़बड़ हो गई थी, जो कि बलराम जी नोटिस करते हैं यहां पर, जो अभी एपिसोड चल रहा है। क्योंकि जिस दिन ब्रह्म विमोचन लीला हुई थी, उस दिन उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे भी सेम ही था। वो बलराम जी का जन्मदिन था, रक्षाबंधन। तो बलराम जी को पता नहीं था, और यहाँ बलराम जी देख रहे थे कि एक अद्भुत दृश्य चल रहा है। तो पहले तो देख रहे थे, कहते हैं कि अचानक ये गायों का अपने बछड़ों के प्रति प्रेम इतना क्यों बढ़ गया है, ये व्रजवासियों का अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ गया है। तो इस तरह से बलराम जी को कुछ तो आशंका लग रही थी। लेकिन परीक्षित महाराज एक बद्ध जीव के रूप में प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि आश्चर्य वाली बात यह है, इसलिए है क्योंकि साधारणतः लोग अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं दूसरे बच्चों की अपेक्षा, बल्कि इतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है कि दूसरे के बच्चों को कभी कभी दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। अगर आपके बच्चे से ज़्यादा पड़ोसी के बच्चे के नंबर आ रहे हैं, उसकी तारीफ हो रही है, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है उस बच्चे को देख के। तो इस तरह से अपने बच्चों से बहुत आकर्षण होता है हर किसी को, दूसरे बच्चों की अपेक्षा। किंतु सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि ये सारे व्रजवासियों को कृष्ण से ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों से, अपने देश से, अपने समाज से, अपनी जाति से प्रेम इसलिए है क्योंकि अपने शरीर से प्रेम है। और शरीर से, क्योंकि शरीर नहीं होता तो फिर लगता नहीं कि ये बच्चे हमारा ही प्रोडक्ट है। अपने आप को व्यक्ति शरीर समझता है और बच्चों को अपने शरीर से निकला हुआ समझता है, इसलिए बच्चों के प्रति प्रेम होता है। तो इसलिए प्रेम है क्योंकि अपने शरीर से प्रेम है। अपने शरीर से प्रेम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कौन है, आत्मा है। आत्मा जब छोड़ के चली जाती है तो फिर शरीर के प्रति मोह नहीं रह जाता है। और आत्मा से प्रेम इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। तो जो व्रजवासी कर रहे थे वो नेचुरल था, हम जो कर रहे हैं वो अननेचुरल है। तो नेचुरली ब्रजवासियों को कृष्ण से प्रेम था, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।
हाँ, ब्रजवासी यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कृष्ण से प्रेम नहीं है तो उनको आश्चर्य होगा, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो अननेचुरल है। हाँ, तो नेचुरली उन लोगों को कृष्ण से प्रेम था, इसलिए ग्वाल वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में जब कृष्ण विस्तार करते हैं तो बलराम जी देखने लगते हैं, कहते हैं कि बड़ा अद्भुत दृश्य दिख रहा है कि अचानक इनका अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम कैसे बढ़ गया। और आज देखते हैं तो आज तो ऑलमोस्ट उनको कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कैसे गोवर्धन पर्वत पर जब गायें चर रही थी और इन गायों के छोटे छोटे नए बच्चे भी हुए थे 1 साल के अंदर, तो वो स्तनपान कर रहे थे, उसमें से कुछ गांवों के जो बच्चे थे वो स्तनपान कर रहे थे। लेकिन जब गायें अपने उन बच्चों को देखती हैं जो 1 साल से ज्यादा पुराने थे, तो इन बच्चों को छोड़ के उन बच्चों के प्रति ऐसी आकर्षित होती हैं कि ऐसा लगता था कि लग रहा था कि 4 पैर नहीं 2 पैर है, पूंछ उठी हुई और दौड़ते हुए भाग रही थी। और आसपास अभी पर्वत से नीचे आ रहे हैं तो बहुत सारे व्यवधान भी रहते हैं, गिरने का बहुत चांस होता है। और गिरिराज तो आपको पता ही है, गिरिराज को क्योंकि हनुमान जी ने छोड़ दिया था तो काफ़ी फ्रैक्चर्स हैं गिरिराज में। तो जब हनुमान जी लेके जा रहे थे सेतु बनाने के लिए, तो फिर गिरिराज बोले अरे भाई भगवान यहाँ पे आने वाले हैं और हम उनको वहाँ पे सेतु बनने में लेके जा रहे हैं, तो पानी के बीच में तो वृंदावन लीला नहीं हो सकती है, वृंदावन लीला यहीं पे होगी, छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं, इसलिए गिरिराज में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, तो इसलिए चलना और भी मुश्किल था। लेकिन गाय फिर भी दौड़ रही थी, अपनी चिंता नहीं कर रही थी। और फिर वो जब उन बछड़ों को देखने लगती हैं तो उनको चाटना चालू कर देती हैं, ऐसे चाट रही थी मान लीजिए खाई जाएंगी। आपने देखा होगा कभी कभी, खासकर जब गाय के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो जोरों से चाटती है गाय, कई बार बछड़े संभाल भी नहीं पाते हैं, गौशाला में देखा हुआ हमने, तो ऐसे चाटते हैं वो बेचारे, अपने आप को संभालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से गाय चाट रही थी उनको, तो बलराम जी को लगा पक्का गड़बड़ है, जो पैदा हुआ है उसकी चिंता नहीं है, 1 साल से ज़्यादा पुराने वाली चिंता है, मतलब अभी तो कंफर्म हो रहा है गड़बड़ है। और जब जो बड़े बड़े ग्वाल थे वो गाय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो देख रहे थे गाय भाग रही है और ये डंडा लेके पीछे खड़े हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो गुस्सा आ रहा था, अरे सुन नहीं रही है भाई, हमारी गाय है। तो इस तरह से वो क्रोधित हो रहे थे। किंतु जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा कि हमारे बच्चे खेलने के लिए आए हैं कृष्ण के साथ में यहाँ पार्टी में, तो सारा क्रोध भूल गए, डंडा छोड़ दिया और जाके अपने बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनका सर सूंघने लगते हैं। तब बलराम जी तो कंफर्म हो गए कि पक्का गड़बड़ है 100%। तो इस तरह से बलराम जी को समझ में आता है कि वृंदावन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो कृष्ण ने परफेक्ट कॉपी की, पर कॉपी में एक एनोमली या कुछ गड़बड़ रह गई। क्या गड़बड़ थी? कि व्रजवासियों का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और गायों का अपने बछड़ों के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण बलराम जी को समझ में आ गया कि गड़बड़ है। तो कृष्ण जब परफेक्ट कॉपियर हैं, जो कि भगवान है, भगवान में कोई गलती नहीं हो सकती है, दोष नहीं हो सकता है, तो ऐसे कैसे हो गया कि भगवान एक छोटी सी चीज कॉपी नहीं कर पाए? क्या कॉपी नहीं कर पाए? प्रेम को कॉपी नहीं कर पाए। जो ग्वाल वालों का अपने बच्चों के प्रति प्रेम था, या फिर गायों का अपने बछड़ों के प्रति प्रेम था, उसको कॉपी नहीं कर पाए। क्यों कॉपी नहीं कर पाए? क्योंकि प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कृष्ण भी उसके सामने बेबस हो जाते हैं। क्लेश आग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृत दुर्लभ संदरानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण जैसा।
तो जो कृष्ण प्रेम, इसका लक्षण क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणीय, ये कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है ये प्रेम। तो ये जो कृष्ण प्रेम है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कृष्ण की पूरी शक्ति भी उसके सामने काम नहीं कर रही थी। तो कृष्ण ने सब कुछ कॉपी किया। जब वो एक बछड़े के रूप में आए तो पूरा शरीर, रंग, शेप, हैबिट, इमोशन सब वैसी थे। लेकिन जब वो गायों के सामने आए और इन गायों का वात्सल्य प्रेम देखा तो उस प्रेम के सामने वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और फिर वो गायों से बहुत आसक्त हो गए और गाय जो कृष्ण के रूप में ये बछड़े थे उनसे बहुत आसक्त हो गई। तो सब कुछ कॉपी किया पर यहां पे कॉपी काम नहीं किया। तो जहां प्रेम होता है वहां इंटेलिजेंस पर काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना हम दिल से प्रेम करते हैं, दिमाग से कोई प्रेम नहीं करता है। प्रेम हृदय से होता है, दिमाग से नहीं होता है। तो जब प्रेम आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाए। उसी तरह से जब वो ग्वाल वालों के रूप में आए तो सब कुछ कॉपी कर रहे थे। हाँ, बल्कि राधानाथ महाराज कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट थे, क्योंकि वो ओरिजिनल के भी ओरिजिनल है। तो सिर्फ ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट थे। लेकिन जब वो अपने उन माता पिता के सामने आए तो उनके वात्सल्य भाव को देखकर वो भी संभाल नहीं पाए। ना ही उनकी माँ ग्वाल बाल संभाल पाए और ना ही कृष्ण संभाल पाए। तो यहाँ पे प्रेम में जो वृद्धि हुई उसको कृष्ण रोक नहीं पाए कि वही प्रेम भी उतना ही कॉपी होना चाहिए जितना अपने बच्चों के प्रति पहले से था। तो वो कंट्रोल में नहीं आया। तो इस तरह से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि कृष्ण को भी कंट्रोल करके रखता है। इसलिए उस प्रेम को प्राप्त करना ही हमारे आचार्यों ने बताया है कि वही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है। तो वही महाप्रभु जो बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, कि मैं हर जन्म में वापस आकर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। तो वो कोई सुनेगा बोलेगा कि अरे बड़ा डरावना प्रसंग है। तो खासकर भक्त लोग जब काम, क्रोध और त्रितापों से तपित रहते हैं तो दोबारा आने की इच्छा नहीं होती है। और खासकर जब कष्ट ज़्यादा होते हैं तो ये श्लोक पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, बोला एक जन्म बहुत है अभी दोबारा जन्म नहीं चाहिए भगवान। तो एक जन्म काफ़ी है, बहुत दुख झेल लिया, ये आखिरी जन्म होना चाहिए, वापस लेके जाओ वापस नहीं आना है। तो इस तरह से जहाँ जन्म की बात आती है तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, अहेतु की भक्ति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और अन्य बोलते हैं आश्लिषवा पादरताम पेनष्टु माम आदर्शनान मर्म हताम करोतुवा। आप चाहें तो मेरे सामने प्रकट होइए, मुझे आलिंगन करिए, या प्रकट ना होकर मुझसे दूर चले जाइए, लेकिन हमेशा मैं आपका रहूँगा। तो अहेतु की भक्ति मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो एक जगह जहाँ महाप्रभु बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, दूसरी जगह क्या बता रहे हैं? दूसरी जगह वो रात भर भिक्षा मांगते थे। किस चीज की भिक्षा? कृष्ण प्रेम की भिक्षा। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। तो मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। तो महाप्रभु एक जगह बताते हैं, कहते हैं कि मेरा जो मन है वो कपाल योगी बन गया है और सारी इंद्रियां वो कौन है? वो उनके डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं। और हम सबके सब जाकर वृंदावन के एक एक कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष मतलब जो सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, तो एक एक कल्प वृक्ष से जाकर हम भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा? कि हमको दास बनाकर हमको वेतन दीजिए। कौन सा वेतन? कृष्ण प्रेम का वेतन।
तो इस तरह से महाप्रभु इतने कृष्ण प्रेम था, वो तो राधा रानी के मूड में है, जो कि कृष्ण प्रेम की सागर है, सारा कृष्ण प्रेम वहीं से आता है। लेकिन वो बता रहे थे कितना वैल्यू करना चाहिए इसको, तो क्या वैल्यू करने लायक है, क्या वैल्यू करने लायक नहीं है, ये महाप्रभु बताते हैं कि जो कृष्ण के प्रति ये प्रेम है, यही सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। ये इतना ज़्यादा मूल्यवान है कि कृष्ण भी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव रख के। तो ये पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, पूरी सृष्टि की, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब जगह की सबसे मूल्यवान वस्तु है कृष्ण प्रेम। तो जब ये हमको पता चलेगा, एक्चुअल में थ्योरेटिकली बोलना बहुत आसान है, नीचे बैठ के या व्यासन में बैठ के, कहीं भी बैठ के, लेकिन वाकई में यदि हमें उसका मूल्य पता चल जाए कि कृष्ण प्रेम कितना शक्तिशाली या फिर कितना मूल्यवान है, तो उसके लिए जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उनको हम आराम से सहन कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम मूल्य देते हैं उसके लिए कितनी भी व्यवधान आए, कितनी भी परेशानियां आए, उनको सहन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक बार हम एक क्लास में सुन रहे थे एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई आपको पत्थर मारता है, तो आप क्या करेंगे? क्षत्रिय भाव होगा तो उसको भी पत्थर मारेंगे उठा के और क्षत्रिय भाव नहीं होगा तो भाग जाएंगे वहां से। खैर गांधी जी के फॉलोअर हैं तो बोले दूसरा मारो लेकिन जनरली उतना साहस होता नहीं है जब पत्थर आता है तो। लेकिन आप ध्यान से देखते हैं, अरे वो पत्थर नहीं है, वो तो हीरा है, तब क्या बोलेंगे? और मारो और मारो हम अपना पूरा मंदिर उसी से बना देंगे क्योंकि हमको हीरे का मूल्य मालूम है, क्योंकि मालूम है कि हीरा इतना मूल्यवान है, तो वो सहन करने के लिए हम खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। तो उसी तरह से यदि हमको पता है कि कृष्ण प्रेम कितना मूल्यवान है, तो फिर भक्ति जीवन में जो भी व्यवधान आते हैं, जो भी परेशानी आती हैं, जो भी तपस्या है, उसको हम आराम से आनंद के साथ स्वीकार कर सकते हैं। किंतु क्या होता है, असत संग के कारण, और माया भी हर जगह है, वाईफाई के रूप में भी है, सर्वव्यापी है, तो उसकी वजह से, उसके प्रभाव के कारण क्या होता है, जो मूल्यवान चीज़ होती है हम उसका मूल्य भूल जाते हैं। कृष्ण प्रेम जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है उसको हम भूल जाते हैं, और उसी की वजह से फिर छोटी छोटी परेशानियां बड़ी बड़ी परेशानियां दिखती हैं। बल्कि जो हम सेवा कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हम किसी और पे परोपकार कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके लिए एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था, तो उसका बेटा एक नंबर का बुद्धू था, पढ़ता नहीं था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेतन देके एक टीचर को रखा, फिर उसका खाने का, पीने का, रहने का सारा पैसा वही देते थे। तो बोलते थे कुछ भी करके पप्पू को पास करा दो, हमारे बेटे को पास करा दो। तो अगर हमारा बेटा पास हो गया बस वो सक्सेस है हमारी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत धन दिया, और फिर टीचर ने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। तो फिर वो बच्चे से कहने लगे कि आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करिए। बच्चा बोलने लगा मैं क्यों सॉल्व करूं, तुम सॉल्व करो। तो बोला नहीं देखो तुम सॉल्व करो, कुछ परेशानी होगी हमारे पास में आना, हम बताएंगे क्या गड़बड़ की है, हम हेल्प करेंगे आपके। तो बच्चा बोला अरे भयंकर है ना, क्या टीचर है। तो फिर जब उसके मित्र आए तो बोले कि हमारे पिताजी इतने मूर्ख हैं, इतना वेतन रख के ऐसे टीचर को रख रखा है कि वो प्रॉब्लम भी हमसे सॉल्व कराता है। तो जब प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करनी है तो हमको वेतन मिलना चाहिए ना, टीचर को वेतन क्यों मिलना चाहिए।
तो टीचर को रखा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्व कराता है हमसे, कुछ नहीं करता, निखट्टू एक नंबर का। तो कैसा टीचर रखा हुआ है हमारे पिताजी ने। तो उसी तरह से भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि कभी कभी जब हम लोग हाँ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं या फिर मठ में आते हैं, तो गुरुजी क्या करते हैं, या गुरुकुल में आते हैं तो गुरुजी सेवा देते हैं, और सेवा करते समय शिष्य को लगता है कि हम गुरुजी पर उपकार कर रहे हैं। तो बाद में वो पूछते हैं कि अरे आपकी इतनी सेवा की है, आपको कुछ देना चाहिए। तो उनको पता नहीं है कि जो ये सेवा है ये गुरुजी के लिए नहीं है, आपके लिए है, ताकि आप आध्यात्मिक प्रगति कर सके। जिस तरह से उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम जो टीचर सॉल्व करा रहा है वो बच्चे की भले के लिए है, टीचर के लिए नहीं है। टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो मिल रहा है वो बच्चे को मिल रहा है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। तो ऐसी दृष्टि तब हो जाती है जब हम लोग क्या मूल्यवान है क्या मूल्यहीन है उस पर भेद करना भूल जाते हैं। इसलिए जब हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तब हम भेद कर पाते हैं क्या मूल्यवान है क्या मूल्यहीन है। तो फिर क्या लगता है, फिर जो मूल्यवान चीज होती है वो हमको बोझ जैसी लगने लगती है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं। मूल्यवान चीज मूल्यहीन और मूल्यहीन चीजें मूल्यवान लगने लगती है। तो उल्टा हो जाता है, सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने बताया कि क्या मूल्यवान है क्या मूल्यहीन है। बल्कि वो पूरा ग्रेडेशन बताते हैं महाप्रभु कि जो भक्ति के जो 64 अंग हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 64 अंगों में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नवविधा भक्ति। नवविधा की भक्ति के बाद में जो उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बताई जाती है वो है पंचांग भक्ति। सबको पता है पंचांग भक्ति, भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रवण, जप करना, भगवान का नाम लेना, विग्रह पूजा और मथुरावास या फिर धाम में आकर वास करना। तो 5 चीजें ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इन 5 चीज़ों में भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जो महाप्रभु बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठा नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। क्योंकि कृष्ण प्रेम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। ये बड़े आराम से सहज रूप में मिलता है, किसके द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए उन्होंने पूरा ग्रेडेशन ही बताया कि समय होने पर क्या क्या हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और हमारे आचार्य लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, बुक्स के अंदर हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी सेम ग्रेडेशन बताते हैं भक्त्यालोक में। और फिर कहते हैं कि समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत अर्जेंट हैं, तो फिर 2 चीज़ें ही करनी चाहिए। घर में जो वैष्णव आए हुए हैं आपके, या फिर मठ में जो वैष्णव आए हुए हैं, कोई अतिथि आए हुए हैं, तो वैष्णव सेवा करनी चाहिए उस समय। अगर बहुत चीज़ें बहुत अर्जेंट है, मान लीजिए फेस्टिवल चल रहा है या फिर कुछ बड़ा उत्सव है, और अपना नाम जप करना चाहिए जो कि हमने व्रत लिया हुआ है। लेकिन चीज़ें और भी अर्जेंट हो जाती हैं और टाइम बहुत कम बचता है, तो क्या करना चाहिए, सिर्फ नाम जप करना चाहिए उस समय। तो मान लीजिए बीमार हो गए हैं, भक्त भी आए हुए हैं, तो फिर भक्तों से आग्रह कर सकते हैं क्षमा करिए हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करना चाहिए, उस समय जप करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे आचार्य गणों ने पूरा ग्रेडेशन बताया हुआ है कि कैसे कैसे भक्ति में भी कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम का पूरा बीज जो धीरे धीरे करके बढ़ता है, ये सब भगवान के नाम में दिया हुआ है। तो धनोधर महाराज लिखते हैं जपा मेडिटेशन में, वो किसी आचार्य से, मैं एक और जगह पढ़ा हुआ है तो समझ में आ रहा है, किसी आचार्य ने रेफरेंस दिया है कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ही कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है।
तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण, तो राधा रानी और कृष्ण एक साथ हैं, जिसको बोलते हैं संभोग। और कृष्ण कृष्ण हरे हरे में राधा रानी और कृष्ण अलग अलग हैं, जिसको बोलते हैं विप्रलंब। तो इस तरह से विप्रलंब और संभोग का जो समागम होता है उसको कृष्ण प्रेम कहा जाता है। कृष्ण आते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, विप्रलंब संभोग, तो इसको ही कृष्ण प्रेम कहा जाता है। तो ये कृष्ण प्रेम पूरे बीज रूप में इस हरे कृष्ण महामंत्र में दिया हुआ है। पर जैसे हम आदर पूर्वक प्रतिदिन कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक, उस तरह जब गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उसी नाम से नाम रूप गुण लीला सब प्रकट होता है। तो कैसे जप करना चाहिए वो भी हमारे आचार्यगण एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो जगदानंद पंडित ने जो प्रेम व्रत लिखी हुई है, और भक्ति विनोद ठाकुर की हरिनाम चिंतामणि है, जो कि महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में कन्वर्सेशन है, तो उसमें जप कैसे करना है सेम ही दिया हुआ है। तो एक ही तरीका दिया हुआ है कि जब शुरुआत में हम जब करते हैं तो शुरुआत में जप करते समय सिर्फ एक चीज बैकग्राउंड में रहनी चाहिए कि कैसे ये नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। और महाप्रभु ऋग्वेद में से कोट करते हैं, एक कोटेशन देते हैं इसमें प्रेम वैवर्त में, कि मात्र अगर किसी को विश्वास है कि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है तो उसको साधारण सुनने से 3 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो हरि नाम के बारे में कितना कंसेप्शन क्लियर है उस हिसाब से व्यक्ति की प्रगति होती है। जो लोग समझते हैं कि भगवान का नाम माया है, मायावादी समझते हैं, या जो देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं वो सोचते हैं ये ऑस्पिशियसनेस के लिए है। कई लोग बुलाते हैं ना, हमारे यहाँ घर में हरि नाम करिए सब शुद्ध हो जाएगा, कहलाते हैं। तो इनका जो नाम है वो कहते हैं नाम आखिर बाहर है, नाम नहीं है, वो नाम अपराधी कहलाते हैं। जिसको थियोरेटिकली कम से कम पता है कि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, वो कम से कम नामाभास स्टेज में आ जाता है। और जिसको रियलाइज हो जाता है कि भगवान का नाम उनके नाम रूप गुण लीला से कैसे अभिन्न है, वो शुद्ध नाम करता है। तो इसलिए शुरुआत में सिर्फ अगर हमको यही याद रहे कि भगवान का नाम कैसे उनसे अभिन्न है, तो फिर हम लोग लापरवाही से जप नहीं कर सकते हैं। वी कांट डू कैजुअल चैंटिंग। इसलिए मात्र ये याद रखना कि भगवान का नाम कैसे उनसे अभिन्न है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये पहला मेडिटेशन होना चाहिए। ये मेडिटेशन कब तक चलना चाहिए? ये मेडिटेशन तब तक चलना चाहिए जब तक आपको साक्षात्कार ना हो जाए कि कैसे कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है। वो हो जाता है, फिर सेकंड लेवल का मेडिटेशन आता है, कैसे कृष्ण का नाम उनके रूप से अभिन्न है। लेकिन जब तक वो साक्षात्कार नहीं हुआ है कैसे कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है, तब तक यही मेडिटेशन के साथ में जप करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारे आचार्यगणों ने, प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया हुआ है, चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान बना दी हैं। पर उन सब चीज़ों को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए कम से कम उसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम विराम देंगे। तो 1-2 मिनट फास्ट है घड़ी, किसी का एक प्रश्न है तो पूछ सकता है। दोबारा याद दिलाइए, उसी को साधना कहते हैं ना। साधना का मतलब है कि आप प्रयत्न कर रहे हैं अपने मन और इंद्रियों द्वारा। कृत साध्या भवेत साध्या भावा। तो वही चीज आप जो कर रहे हैं पहले बिना भाव के करते हैं तो लगता है आर्टिफिशियल है, क्योंकि इमोशंस नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो भाव आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। तो कृत साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विधा, इसको साधना भक्ति कहते हैं।
नित्य सदस्य भाव से प्राकट से हृदय साधिता। तो वो जो भाव जो कृष्ण प्रेम हृदय के अंदर है वो धीरे धीरे करके प्रकट होता है। तो पहले चीज़ें आर्टिफिशियली लगती हैं क्योंकि इमोशंस नहीं है, पर करते 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 फिर रियलाइजेशन आता है। वही हमने बताया, पहले आपका मेडिटेशन है, मतलब वो साधना है, धीरे धीरे करके आएगा टाइम जब वो नेचुरल हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा कैसे नाम भगवान से अभिन्न है। तो शुरुआत में ऐसे ही रहता है, उतना नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, कृष्ण भी हमारे बारे में चिंतित हैं। अगर हम फ्रूटी मेंटली रखेंगे तो प्रॉब्लम होती है। फ्रूटी मेंटलिटी मतलब अभी क्यों नहीं हो रहा है, एकदम से आंसू क्यों नहीं टपक रहा है, उतना फ्रूट रखें, फ्रूटी मेंटलिटी रहेगी तो फिर दिक्कत है। पर समझ में आना चाहिए कि कृष्ण हमारे प्रयास से प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण ने आदेश दिया है, कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आदेश दिया है कि क्या करना है, ये याद करते हुए जप करना है। तो मतलब अगर हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं तो खुशी होंगे या दुखी होंगे, खुश होंगे या दुखी होंगे, खुश होंगे ना। उनको खुश करना जीवन का लक्ष्य है। तो अगर आप प्रयत्न भी कर रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं, वो जीवन का लक्ष्य है, खुश करने का प्रयास कीजिए। उनकी खुशी में अगर हम खुश हैं तो फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हंगर का जो ये आपका श्लोक है उसमें चक्रवर्ती पाद एक डिस्क्लेमर लिखते हैं। डिस्क्लेमर क्या लिखते हैं कि जैसे हंगर होती है तो आप जब खाते हैं तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम, तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक चावल खाते हैं मुंह में, पेट भरा क्या, कुछ पता चलता है क्या? 10 चावल खाए, कुछ पता चलता है क्या? तो सफिशिएंटली जब खाने लगते हैं तब पता चलता है। इसलिए अभी हम लोग कच्चे पच्चे लोग हैं, अभी नई नई शुरुआत हो रही है, अभी पता नहीं चलेगा। ये सारे अनुभव होते हैं जब एक सफिशिएंट मात्रा में हम भक्ति कर लेते हैं। तो जब अच्छे से भक्ति करते हैं सफिशिएंटली, उसके बाद में ये अनुभव आना चालू होते हैं। ये नहीं कि एक चावल मुंह में डाल लिया और अभी तुष्टि पुष्टि सब होना चाहिए, संतुष्टि आना चाहिए, समय लगता है। ठीक है ना? तो अभी टाइम हो गया है, वरना वाकई वक्त असंतुष्ट हो जाएंगे। तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हम लोग विराम देंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद।